हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं आप सबका पीवीएस स्टडी सेंटर में। जैसा कि थंबनेल पर देख चुके होंगे कि अंडमान निकोबार के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो समझिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह कैसे है और ये द्वीपों का समूह क्या है और अंडमान क्या होता है, निकोबार क्या होता है। सबसे पहले समझिए अंडमान निकोबार से भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इसको भी समझना बहुत जरूरी है। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये समझते हैं। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है ये भारत के मुख्य भूमि का हिस्सा नहीं है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है भारत के जैसे कि क्या है, पूर्वी दक्षिणी क्षेत्र का हिस्सा है। और वो भी कहा है भारत की मुख्य भूमि है। मुख्य भूमि से हट करके बंगाल की खाड़ी में स्थित ये क्षेत्र है। इसको कहते हैं क्या चीज, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या है ये, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ से लेकर के ये पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इसका नाम कहने का मतलब सुनिए, द्वीप समूह का मतलब क्या है कि ये जो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह ये बहुत सारे द्वीपों से मिलकर के बना है, बहुत सारे द्वीप से मिलकर बना है। तो कितने द्वीपों से मिलकर बना है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये लगभग लगभग 836 द्वीप से मिलकर के बना है, जिसमें से 31 से लेकर के 39 द्वीप पर ही क्या पाई जाती है, आबादी निवास करती है। ठीक है कि नहीं। इस तरीके से हम लोग समझे क्या चीज, कि पहली बात कि समूह में रहता है और द्वीपों का समूह है और इतने द्वीपों का समूह है टोटल, ये सब और ये सब मिला करके अंडमान निकोबार द्वीप समूह बनाते हैं। ठीक। अब उसमें ये अंडमान और निकोबार क्या चीज है सुनिए ध्यान से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग इसको समझ नहीं पाएंगे, छोटा सा बहुत छोटा छोटा, इसलिए इसको हम यहाँ पर कैसा बना दिए हैं, बड़ा बना दिए हैं। ठीक, इसको बारे समझते हैं। समझिए, तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि यहाँ पर हम देखिए जब अंडमान निकोबार में, तो यहाँ पर क्या है कि कुछ द्वीप जो थे एक उत्तर साइड में थे, कुछ द्वीप दक्षिण साइड में थे। और सुनिए ध्यान, जब दो द्वीपों के बीच से समुद्र पानी बहता है, पानी का मार्ग होता है और पानी बहता है और समुद्र दो द्वीपों को एक दूसरे से अलग करता है, तो उसको हम नाम देते हैं चैनल। क्या नाम देते हैं, चैनल। और चैनल कहता है, इस बात को सुनिए, यहाँ पर क्या है कि जैसे कि चैनल यहाँ जहाँ पर बना है यहीं से अक्षांश रेखा जाती है, यहाँ से जाती है 10 डिग्री अक्षांश रेखा, तो वहां से अक्षांश रेखा हटा देते हैं तो इसका नाम पड़ जाता है 10 डिग्री चैनल। और ये 10 डिग्री चैनल जो है इस पूरे द्वीपों को दो भागों में बांट देती है। एक भाग इसके उत्तर में होता है, एक भाग इसके उत्तर में होता है और एक भाग इसके दक्षिण में होता है, दक्षिण में। तो जो भाग उत्तर में गया उसका नाम पड़ा क्या चीज, अंडमान, अंडमान। और जो दक्षिण में है उसका नाम क्या पड़ा, निकोबार। अंडमान पड़ा और निकोबार। ठीक है कि नहीं। अब सुनिए, ये जो अंडमान निकोबार है ये 10 डिग्री चैनल के कारण बट गया। तो कोई पूछेगा अंडमान और निकोबार को कौन अलग करता है, तो कहेंगे 10 डिग्री चैनल। चैनल का होता है पानी का मुहाना होता है, जहां से पानी समुद्र का ऐसा रास्ता जो दो द्वीपों को एक दूसरे से अलग करता है, उसे क्या कहता है, चैनल कहते हैं। और यहाँ 10 डिग्री अक्षांश रेखा जाता है, इसलिए इसको 10 डिग्री चैनल कहते हैं। इसके बाद सुनिए, जो ये जैसे ये क्या है कि यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, तो इसका कुछ देशांतरी विस्तार भी होगा, इसका कुछ अंशांशी विस्तार भी होगा। इसका देशांतरी विस्तार कितना है देखिए, पहले हम सब चीज समझ ले रहे हैं, उसके बाद अभी एक एक करके सब लिखवा देंगे। ठीक है ना, पहले समझ लीजिए सब। अब यहाँ इसका देशांतरी विस्तार क्या है, जैसे कि क्या है कि यहाँ से अगर हम लोग देखें, यहाँ ये वाला हिस्सा इस साइड अगर सीधे हम बनाते हैं, इसको हम देशांतर रेखा कहते हैं। एक यहाँ बन सकता है, एक यहाँ तक है, तो एक देशांतर रेखा क्या होगा, यहाँ तक जाएगा, यहाँ तो कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ये दो देशांतर रेखा के बीच में स्थित है कि नहीं है। तो ये जो देशांतर रेखा, इस देशांतर रेखा क्या नाम है, ये 92 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। बात समझ में आई। तो कोई पूछे जो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसका पूर्वी देशांतर क्या है, किस पूर्वी देशांतर से टच है, तो कहेंगे 92 डिग्री पूर्वी देशांतर से टच है। और इसके बाद 92 से, और पश्चिमी क्या है, ये पश्चिमी है, ये पूर्वी होगा। यहाँ पर हो जाएगा 94 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर से टच है। तो मतलब क्या है, ये दो देशांतर के बीच में स्थित है, एक 92 डिग्री पूर्वी देशांतर और 94 डिग्री दक्षिण पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। तो इस तरह से ये भी आप याद रखेंगे, ये भी बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। तो अभी जितने भी क्वेश्चन बनेंगे अभी सबको हम एक अच्छा लिखवा दे रहे हैं। ठीक है। और लेकिन इसका अगर अंशांशी कोई पूछे तो इसका उत्तरी अंशांश क्या है, ये उत्तर में ये 6 डिग्री उत्तरी मतलब नॉर्थ अक्षांश, अक्षांश रेखा पर जाता है। और लास्ट में ये नीचे जो है, ये नीचे टच है किससे, 14 डिग्री नॉर्थ में उत्तरी अक्षांश से, अक्षांश तो होकर जाता है, इसके बीच स्थित है। तो कोई पूछे किस अक्षांश रेखा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है किस अक्षांश रेखा के बीच में स्थित है, क्या कहेंगे, 6 डिग्री नॉर्थ मतलब उत्तरी अक्षांश से लेकर के 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और देशांतर रेखा की बात करें तो 92 डिग्री
पूर्वी देशांतर से लेकर के 94 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है, ठीक है ना। तो यहाँ तक हम लोग जितना भी क्वेश्चन बन पा रहा है तो आइए समझते हैं। देखिए, अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, ये लगभग लगभग 836 द्वीपों से मिलकर बना है। छोटे बड़े 836 द्वीप है, लेकिन सब पर हम लोग नहीं रहते हैं, सब पर मनुष्य नहीं रहते हैं, जिसमें से 31 से 39 जो है ऐसे द्वीप है जहाँ पर मनुष्य निवास करते हैं। अब सुनिए, अलग अलग बहुत द्वीपों से मिलकर बना है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बोलते हैं, द्वीपों का समूह बोलते हैं, क्योंकि बहुत द्वीपों से मिलकर के बना है, ठीक। उसके बाद देखिए, ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पूरा है, इसको एक चैनल 10 डिग्री चैनल, यही क्या करता है, दो भागों में बांट देता है। इसको क्या कर देता है, 10 डिग्री चैनल को दो भागों में बांट देता है। अब दो भागों में बांटता है तो एक भाग कहाँ पड़ता है, इसके उत्तर में, एक भाग हो जाएगा दक्षिण में। तो जो भाग इसके उत्तर में उसका नाम दिया अंडमान, जो भाग उत्तर में पड़ता है उसका नाम क्या दिया गया, अंडमान, और जो नीचे पड़ता है दक्षिण में उसका नाम क्या दिया गया, निकोबार। अब तो ये जो 10 डिग्री चैनल है, ठीक, इस चैनल क्या होता है, चैनल क्या होता है, ये एक समुद्र का एक ऐसा रास्ता होता है पतला सा, जो दो द्वीपों को एक दूसरे से अलग करता है। जैसे एक द्वीप है बीच से होकर के जाएगा, उसको बोलते हैं क्या चीज, चैनल, ठीक। और इसको 10 डिग्री कहने का क्या अर्थ है, क्योंकि यहाँ से जाता है 10 डिग्री अक्षांश रेखा नीचे होकर के जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, 10 डिग्री चैनल। एक और बात, ये जो अंडमान निकोबार है, ये बंगाल के खाड़ी में स्थित है, ठीक है कि नहीं। तो इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं। तो ये समझते हैं। देखिए, यहाँ पर जैसे यही ये वाला हिस्सा क्या है, अंडमान है, इतना हिस्सा क्या है, निकोबार है। जैसे क्या है, यही क्या है, 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री क्या है, चैनल है। ये 10 डिग्री चैनल क्या करता है, बाहर देता है, उत्तर में देता है उसको अंडमान बोलते हैं, जो दक्षिण में पड़ता है उसको क्या कहता है, निकोबार कहता है। अब ये जो अंडमान है, ये अंडमान के कुछ द्वीप ऐसे हैं जो बहुत मुख्य होता है, और उन्हीं से क्वेश्चन आता है, सबके बारे में कभी नहीं क्वेश्चन पूछता है। तो जो मुख्य है उनका पहले नाम देखिए, और उसके बारे में हम पहले अभी बता देंगे, उसके बाद फिर इसको हम लिख लेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले सुनिए, ये जो अंडमान है, ऊपर वाला हिस्सा क्या है, पहले बताइए, समझिए, ये पूरा अंडमान है, पूरा पूरा अगर हम देखें टोटल, तो यहाँ से अगर हम जैसे कि पूरे की बात करें, इतना दूर दिख रहा है, ये पूरा जितना देख हम लोग, ये पूरा क्या है, अंडमान है, ठीक, पूरा अंडमान है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, अगर यहाँ देखिए, यहाँ 3 द्वीप है, जैसे कि यहाँ से अगर हम अलग करते हैं, तो ये वाला एक एक है, ये वाला दूसरा है, और ये वाला तीसरा है, और ये चौथा है, मेन यहाँ 4 है, ठीक है ना। तो अगर इन तीनों को हम एक साथ देखते हैं, एक साथ यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये तीनों को, तो इन तीनों को एक साथ मिलाकर बोला जाता है ग्रेट अंडमान। इस तीनों को एक साथ मिलाकर क्या बोलते हैं, ग्रेट अंडमान, ग्रेट अंडमान बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। उसके बाद जब एक एक की अगर हम बात करते हैं, एक की, तो इसमें से ये जो पहला दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान, ठीक। उसके बाद ये जो बीच में दिखा दे रहा है, इसको बोलते हैं मध्य अंडमान, मध्य अंडमान, मध्य अंडमान। और ये जो नीचे दिखा दे रहा है, इसको बोलते हैं दक्षिण अंडमान, दक्षिण अंडमान, ठीक। उसके बाद ये जो नीचे दिखा दे रहा है, इसको बोलते हैं लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान। सुनिए, यहाँ पर जो है, इसके उत्तर में एक और छोटा सा द्वीप है, जिसको बोलते हैं हम लोग, ये जो लास्ट है अपने यहाँ, जैसे कि पूरे अपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के हिस्से का ये लास्ट है, इसको बोलते हैं क्या चीज, लैंडफॉल, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लैंडफॉल। तो यहाँ पर इसका नाम देखिए और इसको याद करिए। सबसे पहले ये ऊपर जो हिस्सा पूरा दिखा दे रहा है, ये अंडमान है। इन तीनों की बात करें तो इसको बोलते हैं ग्रेट अंडमान। फिर इसमें से जो ऊपर दिखा दे रहा है, इसको बोलते हैं उत्तरी अंडमान। फिर ये जो दिखा दे रहा है, इसको क्या कहते हैं, मध्य अंडमान। फिर ये जो तीसरा दिखा दे रहा है, इसको क्या कहते हैं, दक्षिण अंडमान। और ये जो छोटा दिखा दे रहा है, इसको कहते हैं लिटिल अंडमान, ठीक। उसके बाद इसके जो नीचे वाला हिस्सा दिखा दे रहा है, ये नीचे वाला हिस्सा, ये वाला पूरा हिस्सा क्या है, ये निकोबार, निको बार है, ठीक है कि नहीं, निकोबार। उसके बाद यहाँ जो इसका ऊपर वाला हिस्सा दिखा रहा है, ये छोटा सा, इसको बताएं कार निकोबार, कार निकोबार, ये कार निकोबार है। उसके बाद ये जो देख रहे हैं हम लोग, ये जो है, ये मध्य निकोबार है, क्या है, मध्य निकोबार, या फिर इसको बोलते हैं क्या चीज, लिटिल, ये भी क्या है, लिटिल है, ठीक है ना। ये मध्य कर सकते हैं, या फिर ये भी लिटिल निकोबार है, क्या है, लिटिल निकोबार। और ये जो देख रहे हैं हम लोग, इसको कहते हैं ग्रेट, ग्रेट निकोबार, निकोबार, ये ग्रेट निकोबार है, ठीक है कि नहीं, इतना देख लीजिए। उसके बाद क्या है,
सुनिए, यहाँ पर जो है, ये यहाँ पर अगर क्वेश्चन बनता है बहुत सारा कि जैसे कि अंडमान को निकोबार से कौन अलग करता है। पहला क्वेश्चन सुनिए, अभी सब क्वेश्चन को हम पहले पहले बार बता दे रहे हैं, फिर हम सब क्वेश्चन को क्या करेंगे अभी लिखवा देंगे। सबसे पहले ये जो अंडमान है वाला हिस्सा है, ये अंडमान, ठीक है कि नहीं। अच्छा, सबसे पहले इसका इसका तक लीजिए, एकदम ऐसा है, ठीक। अब समझते हैं, जैसे कि क्या लिखा है, ये लिखा है क्या चीज, अंडमान है। और कौन सा अंडमान, लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान है। वैसे छोड़िए, इसके बाद सबसे पहले ऊपर तो ये अंडमान है, यहाँ का तक अंडमान है, और यहाँ का तक ये निकोबार है। तो कोई पूछे अंडमान को निकोबार से कौन अलग करता है, अंडमान को निकोबार से अलग कौन करता है, तो उसका नाम क्या है, 10 डिग्री चैनल। चैनल। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, अंडमान का दक्षिणी जैसे कि अंडमान का दक्षिणतम द्वीप कौन है, तो उसका नाम क्या है, लिटिल अंडमान। तो इसका एकदम दक्षिणतम द्वीप कौन सा द्वीप, दक्षिणी, दक्षिणी द्वीप कौन सा है, इसका दक्षिणी द्वीप अंडमान का है लिटिल, लिटिल अंडमान, अंडमान। और ये जो निकोबार है, निकोबार का सबसे उत्तरी क्या है, कार निकोबार। तो इसका सबसे क्या चीज, इसका उत्तरी, उत्तरी द्वीप कौन सा है, कार निकोबार। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि लिटिल अंडमान को कार निकोबार से कौन अलग करता है, फिर वही आएगा कैसे, 10 डिग्री चैनल। आएगा कि नहीं। तो पूछे अंडमान को निकोबार से कौन अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल, या फिर लिटिल अंडमान को कार निकोबार से कौन अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल। उसके बाद क्या, ये जो लिटिल अंडमान है, ये दक्षिण अंडमान से अलग है, इतना दूरी पर स्थित है। ये कौन अलग करता है, इसका नाम है डंकन, डंकन पैसेज, डंकन पैसेज। ये जो है, ये लिटिल अंडमान को दक्षिण अंडमान से क्या करता है, अलग करता है, ठीक है कि नहीं। इस तरीके से। और देखिए यहाँ पर क्या, इसका इसको लिख लीजिए, जो सबसे दक्षिण में स्थित है, क्या चीज, उत्तर में स्थित है, लैंडफॉल। लैंडफॉल के बाद एक आता है कोको द्वीप, यहाँ पर आता है एक कोको द्वीप, जिससे यहाँ पर आएगा क्या चीज, कोको द्वीप। उसको वो कोको द्वीप म्यांमार का पड़ता है, और लैंडफॉल कोई पूछे तो ये भारत का है। तो लैंडफॉल और कोको द्वीप को कौन अलग करता है, उसका नाम है कोको चैनल, ठीक। कोको चैनल, कोको द्वीप और लैंडफॉल को, लैंडफॉल और कोको द्वीप को एक दूसरे से अलग करता है, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग सीखे कि कौन किसको अलग करता है, कौन कहाँ पर स्थित है। सबसे दक्षिण क्या है, ग्रेट निकोबार, सबसे उत्तर में लैंडफॉल, उसके बाद उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, उसके बाद क्या है, लिटिल अंडमान, उसके नीचे क्या है, निकोबार, फिर उसके बाद लिटिल निकोबार, उसके बाद क्या है, ग्रेट निकोबार, ठीक है ना। कार निकोबार, लिटिल और ग्रेट, या फिर तुम यहाँ पर लिखा है अंडमान को निकोबार से अलग कौन करता है। देखिए ये पूरा अंडमान है, ये निकोबार है, अंडमान को निकोबार से अलग करता है कौन, 10 डिग्री चैनल। तो क्या आंसर आएगा, 10 डिग्री चैनल, 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 ठीक। अच्छा, लिटिल अंडमान को कार निकोबार कौन अलग करता है, यहाँ लिटिल अंडमान है, ये कार निकोबार, फिर वही बात हुई, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या है, 10 डिग्री चैनल, चैनल, ठीक। दक्षिण अंडमान देखिए, यहाँ दक्षिण अंडमान है, और यहाँ पर कार निकोबार लिटिल अंडमान है। दक्षिण अंडमान को लिटिल अंडमान से कौन अलग करता है, उसका नाम क्या है, डंकन पैसेज, डंकन पैसेज। कहीं कहीं पढ़ेंगे तो आपको पास लिखा हुआ मिल जाएगा, डंकन पास, या फिर पैसेज भी, दोनों भी चलता है, ठीक है ना। लैंडफॉल सुनिए, उत्तरी अंडमान जो है अपना अंडमान है, अंडमान के सबसे उत्तर में जाएंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, लैंडफॉल, छोटा सा द्वीप है लैंडफॉल। इसके बाद उसके भी आगे जाएंगे तो एक और द्वीप है जिस पर म्यांमार का कब्जा है। तो ये जो है कोको द्वीप, इसका नाम है कोको द्वीप। कोको द्वीप यहाँ लिख दिए, कोको द्वीप, कोको द्वीप को लैंडफॉल से अलग करता है कौन, कोको चैनल, कोको चैनल। यहाँ तक बात समझ में आई। इसके बाद क्या है कि एक एक, जैसे कि जो अंडमान है, मध्य अंडमान, तो देखिए जैसे यहाँ लिखा है क्या, उत्तरी अंडमान। ये जो उत्तरी अंडमान है, यहाँ पर देखिए उत्तरी, उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान जो है, उत्तरी अंडमान जो है, यहाँ पर क्या है, सबसे पहले समझिए, यह क्या सबसे उत्तर में, लेकिन इससे भी ऊपर क्या है, कहेंगे इसके, इसके उत्तर में द्वीप है, बराबर। बताइए क्या नाम है, इसके उत्तर में कौन सा द्वीप दिखाई दे रहा है, वहां पर लैंड फॉल। इसके उत्तर में कौन सा द्वीप है, लैंडफॉल। ये कहाँ का है, भारत का है, ठीक है नहीं, भारत का है। और इसके बाद कौन सा है, कोको द्वीप है। कोको द्वीप और लैंडफॉल को अलग कौन करता है, कोको चैनल, याद रखिएगा सब। अब सुनिए, ये जो इसके मतलब इसके उत्तर में कौन सा द्वीप है, लैंडफॉल हो गया। फिर जो उत्तरी अंडमान है, उत्तरी अंडमान के उत्तर में, उत्तरी अंडमान है ना, तो इसके उत्तर हिस्सा में एक पर्वत है, मतलब इसी में यहीं पर पाया जाता है क्या चीज, एक पर्वत। क्या पाया जाता है,
यहीं पर एक पाया जाता है पर्वत। और ये जो पर्वत है पूरे उसमें अंडमान निकोबार में केवल एक ही पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है, तो हम कहेंगे पूरे अंडमान निकोबार का सबसे ऊंचा पर्वत, सबसे क्या है ऊंचा पर्वत है, ये पर्वत सबसे ऊंचा है। और इसकी ऊंचाई कितना है, इस पर्वत की ऊंचाई कितना है, 732 मीटर। ये जो है 732 मीटर ऊंचा ये पर्वत, और इस पर्वत का नाम क्या है, ये पर्वत है सैंडल, सैंडल पीक। सैंडल पीक क्या है, पूरे अंडमान निकोबार का सबसे ऊंचा पर्वत। कोई पूछे अंडमान निकोबार का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है, तो उसका नाम क्या होगा, सैंडल पीक। सैंडल पीक। और कितना है, 700 कितना 32 मीटर स्क्वायर कर देंगे, 732 मीटर स्क्वायर नहीं, 732 मीटर होता है, ठीक है ना। अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पर इसी उत्तरी अंडमान पर ही एक एकमात्र नदी पाई जाती है, पूरे अंडमान निकोबार में एकमात्र यहाँ पर नदी पाई जाती है। यहाँ पर एक क्या पाई जाती है, नदी जो एकमात्र है, नदी कैसी है, एकमात्र। और उसका नाम क्या है, एकमात्र नदी पाई जाती है जिसका नाम क्या है, कलपोंग, कलपोंग नदी। तो कलपोंग नदी कहाँ पर स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार के कितने, अंडमान में। फिर अंडमान के किस भाग में, ग्रेट अंडमान में। ग्रेट अंडमान के किस भाग में, तो मध्य उत्तरी अंडमान में। उत्तरी अंडमान में कौन कौन सी नदी पाई जाती है, कलपोंग नदी। और इसके बाद एक पर्वत पाया जाता है, कौन सा पर्वत, सैंडल पीक। और सैंडल पीक की ऊंचाई कितनी है, 732 मीटर, ठीक है। यहाँ से ये उत्तरी अंडमान के बारे में है। इसके बाद देखिए थोड़ा सा ये मध्य अंडमान, यहाँ पर जो मध्य अंडमान है उसको समझते हैं। मध्य मध्य अंडमान, मध्य अंडमान, ये जो मध्य अंडमान है, मध्य अंडमान जो है ये पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे क्या है, बड़ा द्वीप है। ये क्या है, सबसे सबसे बड़ा द्वीप है। यह क्या है, सबसे बड़ा द्वीप, इस बात को याद रखिएगा, ये सबसे बड़ा द्वीप है। अब सुनिए इसी के पूर्व में, इसके पूर्व में ये जो है ना, ये जैसे कि अगर इसको लिखा हुआ मिटा दें तो यहाँ पर हम एक दो चित्र बनाएंगे, उसको देखिए। यहाँ पर एक छोटा सा द्वीप पाया जा रहा है, एक यहाँ पर द्वीप पाया जा रहा है, ठीक है ना। इसका नाम क्या है, इसका नाम है बैरन द्वीप। क्या नाम है, बैरन, बैरन द्वीप, बैरन द्वीप। उसके बाद यहाँ पर क्या है, नारकोंडम, नारकोंडम, नारकोंडम द्वीप और बैरन द्वीप। ये कहाँ पर पाया जाता है, इससे मध्य अंडमान जो है, उत्तरी अंडमान मध्य अंडमान के पूर्व दिशा में। किस दिशा में, पूर्व दिशा में, ठीक है ना। पूर्व दिशा में क्या पाए जाते हैं, दो द्वीप पाए जाते हैं। कैसे द्वीप है, दो क्या है, दो द्वीप है। ये जो ऐसे दो द्वीप हैं जहां से क्या निकलता है, अच्छा पहले सुनिए, दो द्वीप है, इसमें से एक द्वीप का नाम क्या है, एक का नाम है बैरन। क्या नाम है, बैरन द्वीप है। ये जो बैरन द्वीप देख रहे हैं, ये बैरन द्वीप है क्या, ये बैरन द्वीप जो है ये भारत का, भारत का, भारत का एकमात्र सक्रिय, क्या सक्रिय, क्या है, बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय क्या है, ज्वालामुखी। क्या है, ज्वालामुखी। बात समझ आई। कोई पूछे भारत का एक ज्वालामुखी का नाम बताइए जो अभी भी सक्रिय है, तो उसका नाम क्या है, बैरन द्वीप। ये बैरन द्वीप क्या है, भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी है। और यहाँ पर जो नारकोंडम है, दूसरा क्या है, नारकोंडम द्वीप। नारकोंडम द्वीप जो है ये अभी क्या है, ये अभी एक ज्वालामुखी है। क्या है, ज्वालामुखी। लेकिन ये जो है ये क्या है, सुसुप्त ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी, ठीक है ना। ये कभी कभार इससे ज्वालामुखी फटती है, लेकिन ये क्या है, इसमें क्या है, रोजे ज्वालामुखी फटती है। ये अभी भी सक्रिय है, तो ये भारत के एकमात्र, कोई कुछ भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी नाम बताओ, क्या नाम होगा, बैरन द्वीप। और एक सुसुप्त ज्वालामुखी जिसका नाम है नाथुरम, ठीक है ना। यहाँ तक ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद सुनिए ये समझते हैं दक्षिण अनुमान। क्या है, दक्षिणी अनुमान, दक्षिण, दक्षिणी अंडमान,
दक्षिणी अंडमान जो है, सुनिएगा ध्यान से, ये दक्षिणी अंडमान यहाँ यही क्या है, जैसे अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर। तो जो पोर्ट ब्लेयर राजधानी है वो कहाँ स्थित है, यहीं पर स्थित है। तो हम कहेंगे इसकी राजधानी अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार की क्या चीज, राजधानी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की क्या चीज, राजधानी। कहाँ स्थित है, इसकी राजधानी, पहले बताइए नाम क्या है, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर जो इसकी राजधानी है वो कहाँ स्थित है, इसकी राजधानी जो पोर्ट ब्लेयर है वो अंडमान निकोबार यहीं पर स्थित है। तो हम कहेंगे पोर्ट ब्लेयर यहीं यहीं पर स्थित है, यहीं पर क्या है, स्थित है। अब सुनिए, ये जो अंडमान निकोबार नाम सुन रहे हैं, इसका जो राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अब ये पोर्ट ब्लेयर आपको नाम नहीं सुनने को मिलेगा, क्योंकि इसका जो पोर्ट ब्लेयर, इसका जो नाम था, नाम क्या क्या कर दिया गया है, बदल दिया गया है। इसका नाम क्या कर दिया गया है, इसका नाम बदल दिया गया है। तो बदल करके इसका नाम क्या हो गया है, इसका नाम क्या हो गया है, इसका नाम हो गया श्री विजय विजयपुरम। तो कोई पूछे पोर्ट ब्लेयर जो था, पोर्ट ब्लेयर राजधानी अंडमान निकोबार की, इसका नाम क्या बदल कर रख दिया गया, तो क्या हो गया, पोर्ट ब्लेयर। तो अब इसकी राजधानी बदल गई, अब इसकी राजधानी किस नाम से जानी जाती है, पोर्ट ब्लेयर। और इसी श्री जयवर्धनपुरम मतलब श्री विजयपुरम, इसी श्री विजयपुरम में क्या है, एक हम लोग जिसको कहते थे काला पानी की सजा, सेलुलर 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 जेल, सेलुलर जेल कहाँ है, सेलुलर जेल इसी पोर्ट ब्लेयर के पास में स्थित है, जिसको कहते हैं काला पानी। इसे कहते हैं क्या चीज, काला काला पानी। काला पानी इसलिए कहा गया क्योंकि हमारे जो क्रांतिकारी थे, जो भारत के लिए अपने जान गंवाते थे, उनको ये अंग्रेज पकड़ कर ला करके इसी जेल में बंद कर देते थे, तो फिर यहाँ से सब कहीं भाग के जा नहीं पाते थे, इसलिए इसको नाम दिया गया क्या चीज, काला पानी। इसके बाद सुनिए क्या है, कार निको क्या है, ग्रेट निकोबार, क्या है, ग्रेट ग्रेट निकोबार। ये ग्रेट निकोबार जो है, ये पूरे निकोबार का, जो निकोबार है, निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है। कोई पूछे निकोबार का, ये क्या है, निकोबार का सबसे कैसा द्वीप है, बड़ा बड़ा द्वीप है। यह निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है, बात समझना, ये सबसे बड़ा द्वीप है। और क्या है, इसी पर स्थित है क्या चीज, यहाँ पर जो ये ग्रेट निकोबार है, इसी के सबसे दक्षिण में, इसके सबसे इसके सबसे दक्षिण में स्थित है क्या चीज, भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। क्या चीज, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, दक्षिण में स्थित क्या चीज, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट पॉइंट स्थित है। तो इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, पॉइंट कहाँ स्थित है, तो वो ग्रेट निकोबार के सबसे दक्षिण में स्थित है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनता है, देखिए एक क्वेश्चन बनता है ये कि जो भारत है, भारत की मुख्य भूमि जो है, भारत की मुख्य भूमि, तो भारत की मुख्य भूमि से लगा हुआ सबसे दक्षिणतम पॉइंट अगर कभी क्वेश्चन बनता है तो उसका नाम क्या है, कन्याकुमारी। ठीक, और भारत की मुख्य भूमि न बोलकर, जैसे जब भारत की मुख्य भूमि पूछेगा तब कन्याकुमारी, और केवल कहते भारत का दक्षिणतम पॉइंट और मुख्य भूमि न लगाए तब क्या नाम लेंगे, इंदिरा पॉइंट। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनता है, सुनिए उसको, भारत भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु बराबर है। और एक क्या क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। तो जब भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट पूछे भूमि का, तब हम बोलेंगे क्या चीज, कन्याकुमारी। और जब पूछे भारत का केवल दक्षिणतम पॉइंट तो बोलेंगे इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट पॉइंट
बात समझा। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन खत्म हुआ। इसके बाद सुनिए, कुछ द्वीप ऐसे हैं जिनके नाम बदल करके नए नाम रख दिए गए हैं। आइए उनको समझते हैं कि नाम बदल समझते हैं क्या चीज, द्वीपों के बदले गए नाम कौन कौन से द्वीप है जिसका नाम है बदल दीजिए। तो उसमें सुनिए, पहला नाम आता है रॉस द्वीप। क्या नाम है? रॉस द्वीप। ठीक। दूसरा है नील नील द्वीप। ठीक। उसके बाद है हैव हैवलॉक हैवलॉक द्वीप हैवलॉक द्वीप। फिर उसके बाद क्या है, एक छवि हम लोग पढ़े, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर पोर्ट ब्लेयर। इन सबका क्या कर दिया गया, नाम बदल दिया गया है। अच्छा, यहीं पर राधानगर बीच स्थित है कि नहीं, जहाँ पर सफेद तरह के कंकड़ उंकड़ पाए जाते हैं और एक खूबसूरत और शांत क्षेत्र के लिए जाना जाता है ये सब। तो यहाँ पर जब जाएंगे आप तो आपको बहुत शांत वातावरण, घना जंगल और चारों तरफ समुद्र और नीला पानी दिखाई देगा। तो सुनिए, रात द्वीप क्या है, इसका नाम बदल कर दिया गया, क्या चीज सुनिए, कैसे याद रखेंगे। रात जो लिखा है, रॉस से बनाएंगे क्या चीज, बॉस। बस बात खत्म, समझ गए कि नहीं। रॉस से बॉस और बॉस से सबका बॉस क्या, सुभाष चंद्र बोस द्वीप। ठीक है कि नहीं। तो रास द्वीप से क्या है, सुभाष चंद्र बोस द्वीप। इसके बाद क्या है, नील द्वीप। जो नील द्वीप है इसको कैसे याद रखेंगे, सुनिए ध्यान से। मान लीजिए एक लड़का था, ठीक है ना, उसको क्या हुआ, नील होता है ना कपड़ा धोने वाला, नीला कलर का कपड़ा को, तो उस नील में क्या किया, इस लड़के को, जैसे कि कोई मान लीजिए आतंकवादी था, ठीक है ना, तो आतंकवादी को, एक हीरो था, वो क्या किया, नील में डुबो दिया और नील में डुबो को उसको मार, खत्म कर दिया। ठीक है कि नहीं। उसके बाद आकर के बता रहा है कि वो शहीद हो गया। इसका मतलब क्या कर रहा है कि नील में डुबो करके उसको क्या कर दिया, शहीद कर दिया। सोचिए, नील में डुबो कर शहीद कर दिया, खत्म हुआ। तो नील में डुबो करके क्या कर दिया, शहीद कर दिया। तो हो जाएगा शहीद शहीद द्वीप शहीद द्वीप शहीद द्वीप। ठीक है ना। हैवलॉक जो द्वीप है इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, स्वराज स्वराज द्वीप स्वराज द्वीप। ठीक। पोर्ट ब्लेयर है, इसका नाम बदल दिया गया श्री विजयपुरम श्री विजयपुरम। बात समझ में आई? यहाँ तक ये हो गया। ठीक। और यहाँ तक हम लोग पूरा अंडमान निकोबार के बारे में समझे। और अच्छा लगा क्लास तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिएगा। और क्या है कि हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।